हस्बैंड कैसा होना चाहिए, मुझे कैसा होना चाहिए, ये सब जो है ना, इट जस्ट टेक्स अ टोल बिकॉज यू हैव नॉट लुक्ड एट योर सेल्फ. आपने अपने आप पे रिसर्च ही नहीं की. जो आपके पास है उसको आपने कभी देखा नहीं, और आप बाहर सबको देख रहे हैं. वही जो इतने सारे अब मैं किम कार्डाशियंस हैं ऐश्वर्या रायज हैं, यू नो, फॉर वांट ऑफ बेटर नेम्स, बट ऑल नॉट दैट दीज नेम्स आर नॉट गुड. एक तो डिस्क्लेमर्स बड़े देने पड़ते हैं. मैं तो जो ना, मैं तो एक दफ़ा वो तज़ीन आई थी हमारी पॉडकास्ट में, उनका कि मुझे लगता है जेनजी थोड़ी रेस्टलेस है, उनका एक वैल्यू सिस्टम नहीं है, और मैंने उसके बाद कह दिया, मैंने कहा उसके बावजूद हमें काम उनके साथ करना है. Yes. So let's make that connect. Let's try and understand what they're up to. But it's interesting that, you know, आपका work as an artist eventually took you into a healing profession. ठीक है. और अगर मैं इसको इस तरह देखूं कि जो हमने एक बुज़दिल कैफ़ से बहादुर कैफ़ का सफ़र अभी तय किया, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पहले आपने शायद पहाड़ चढ़ना सीखा और फिर आपने कब मैं लोगों को हाइकिंग सिखाती हूँ. I hate hiking though. no, it's But there. okay, अगर example के तौर. वैसे I hate beaches. I'm a mountain person. Oh my god. I'm not even, no, I'm a house person. You're a house person. घर में मेरी दीवारें, मेरा बेड, मेरा हाँ, वैसे तो मेरे भी कजन्स कभी कभी कहते हैं कि यार मुझे लगता है कि तुम्हारा घर एक श्राइन है, तुमसे सिर्फ वहीं आके मिला जा सकता है. You don't get out. But jokes and fun aside, so my question is that eventually डांस जो है, जो आपने क्लासिकली सीखा भी और आपने अपनी परफॉर्मेंसेस में भी बहुत इनकॉर्पोरेट किया, मैंने आपका क्लासिकल डांस बहुत देखा है. डांस को लेके हमारे समाज में एक फ्रिक्शन मौजूद है, सही है. अब दो चीज़ें जिसमें मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालें कि एक तो डांस को वल्गैरिटी से डिसएसोसिएट हम किस तरह कर सकते हैं, पहली चीज़. और दूसरी चीज़ ये है जो मुझसे बहुत लोग, मेरे घर वाले, किसी हद तक मैं ख़ुद भी कभी कभी सोचता हूँ, सिंस आई एम नॉट अ डांस पर्सन, कि जब हमारे पड़ोसी मुल्क में कोई टैलेंट शो हो या कोई आप एक फैमिली की वीडियो भी देखें कि लोग शादी पे नाच रहे हैं, तो वो एक इतना अच्छा दिल लुभाने वाला डांस आपको लगता है, ठीक है. और जब आप वही डांस हमारे अपने, सिर्फ मैं सेलिब्रिटीज़ की बात नहीं कर रहा, घर की मेहंदियों में इधर उधर होते देखें, तो आपको बहुत ही एक भोंडी सी फीलिंग आती है उसको देख के, कि जैसे ये चीज़ हमारे लिए है ही नहीं, कि हम ये क्यों करते हैं. मतलब इट्स रिफ्लेक्टिव इन अ लॉट ऑफ डांस नंबर्स दैट हैपन इन आवर फिल्म्स एज वेल, बट इट्स अ बिगर प्रॉब्लम. तो हम ये डांस की प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? देखिए, डांस डिपेंड करता है कि हम, अगेन वही जो तुमने बात की, लेंस क्या है. हाँ. आप अगर चल के जाके देखें अंदरून पंजाब में, जो जब हाल चढ़ता है टप्पे के दौरान, बुजुर्ग औरतों को भी, देयर इज़ नो जजमेंट देयर. उनके दुपट्टे उतर जाते हैं, उनके सीने चाक हो जाते हैं, सब कुछ फट फुट जाता है, खुद भी है ना, करती हैं वो, बिकॉज दैट्स देयर वे, देयर रिलीज. हाँ, उसमें बहुत सारा गालम गलोच भी होती है ना. Nobody, not the men or not the females of any family in that village would judge that particular space, because that space is only that, कि वो एक रिलीज है, वो एक फ्रीडम का स्पेस है, जिसके बारे में फिर कोई बात भी नहीं करेगा. ओ नो वेख्या सी, ओ की कर रही सी, ये वाले जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं ये आपको वहाँ मिलेंगे नहीं. और ये आपको अंदरून सिंध में भी ऐसी जगह पे होगा. लेकिन जब आप आते हैं ना अर्बन स्पेसेस में, जहाँ पे मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है, और मिडिल क्लास में अखलाकियात का जो मयार शक्ल कह लें, वो इतनी भोंडी सी है कि बहुत सारी चीज़ों से वो, उसकी जो ऑर्गेनिक फॉर्म है उससे दूर हो गए. इसमें मैं बहुत इम्पॉर्टेंट दूसरी जो बात है इससे जुड़ी हुई, वो ये है कि जब भी आप किसी जगह से उसकी ज़मीन निकाल लेंगे ना, तो वो हवा में मोहल्लक डांवक डोल अजीब सी होती रहेगी, फिर वो गिर जाएगी और वो बहुत निचले सतह पे जाके गिरेगी, और फिर वो टूट जाएगी. फिर आप जब भी उसको देखेंगे, आपको अपना उसमें एक अधूरापन नज़र आएगा, उसके अंदर एक डिफॉर्मिटी नज़र आएगी, डिसफंक्शनैलिटी नज़र आएगी.
तो यही हमारे यहाँ पे गाने के साथ भी हुआ है और डांस के साथ भी हुआ है कि उसका क्लासिकल फॉर्म जो है, जिसको आप कहते हैं ओह गॉड नो, मैं तो आई एम अ हिप हॉप डांसर, आई एम दैट, आई एम नॉट इनटू क्लासिकल। नो बाबा, क्लासिकल डांस जब आप क्लासिक्स में किसी के जाते हैं वो आपकी अंग क्रिएट करते हैं। जब आपका अंग ही नहीं बना हुआ, जैसा जब मैं डांस में आई तो मेरे ख्याल में 12 साल की थी, तो मैंने रेखा को देख के क्लासिकल डांस शुरू किया, जो उसने पाकीज़ा नहीं उमराव जान मैंने वो पूरा उसका किया गाना, तो बड़ा पसंद किया लोगों ने, और किसी ने कहा इसका तो अंग जो है वो कथक का बना हुआ है, क्योंकि मैं मैंने इतना देखा कि, और कहीं ना कहीं फैमिली में ज़रूर डीएनए से आया होगा, मुझे नहीं पता कहाँ से आया है। घर की हमारी औरतें अपने घरों में गाना वाना बहुत अच्छा गाती हैं, नाचती भी बहुत अच्छा है, पर कभी भी बाहर नहीं वो निकली। तो हो सकता है खुदा ने कुदरती उनको दिया हो ये चीज़। लेकिन फिर जब सीखने पे आए तो एहसास हुआ कि सिर्फ यही अंग अच्छा नहीं है, ओडिसी में भी अंग अच्छा है। तो आपको समझ में आ जाता है। जैसा मैं भरतनाट्यम में आई एम अ फेल, अच्छा, भरतनाट्यम आई कांट डू फॉर द लाइफ ऑफ मी। मैं वो लाइंस बना ही नहीं सकती जो भरतनाट्यम की होती हैं। तो मुझे पता था कि मैं ये कर नहीं सकती, आई कांट डू भरतनाट्यम। बट ओडिसी बड़ा अच्छा देख के कर लिया थोड़ा सा। आई विश वी हैड गुरुज हियर जो ओडिसी जैसा पड़ोस मुल्क में सिखाया जाता है। मैं उसमें जाती हूँ, मुझे बल्कि स्पिक मैके स्कॉलरशिप भी मिली थी फॉर 3 years। दे एक्सटेंडेड द स्कॉलरशिप। पर जब आपके वीज़ाज़ ही नहीं मिल रहे, बॉर्डर्स बंद हो गए, तो आप कैसे पहुँचो वहाँ पे। मैंने उड़ीसा जाना था, उधर गुरु के साथ रहना था, 3 महीने गुजारने थे ओडिसी सीखने के लिए। और मेरे लिए बहुत बड़ा ढस था। मेरा जो ब्रेक डाउन था वो एग्जैक्टली इसके बाद आया, बिकॉज आई वाज सो रेडी टू लीव एंड लर्न दैट इट थिंग दैट यू वांटेड। दैट वाज, हाँ, तो वो नहीं हुआ। पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ठीक है, कोई नहीं यार, हाँ शुक्र है यूट्यूब है और भी चीज़ें हैं जिस